अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी सुबह स्कूल का टाइम है। मैं अब्दुल्ला के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। आज उसने नाश्ते में खाना था अंडा और पराठा। बच्चों को नाश्ता दिया। यहाँ पे मैंने अपने प्लांट्स को जो था वो पानी डालना था, जो हमने ऊपर कॉरिडोर में रखे हुए हैं। तो यह देखो ग्लव जड़ा है हसबे मामूल मेरे हाथ पे नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमने ऊपर रखे हुए हैं कॉरिडोर में, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से ये प्लांट हमारा जा रहा है। जिस वाले को धूप पड़ती है ना, वो तो बड़ा ही तरोताज़ा है। तो बस जी प्लांट्स को दिया पानी, तो बस अब लेके निकलूँगी बच्चों को स्कूल के लिए। तो आज माशाल्लाह धूप भी निकली हुई है, मौसम भी अच्छा है। आज बड़ी फ़्रेश मॉर्निंग हुई है हमारी माशाल्लाह से। तो मैं जा रही हूँ जी गिरिमा को लेने, उसको लेके आऊँ तो बस फिर निकली है स्कूल वास्ते। आज से गिरिमा का भी स्कूल हो चुका है शुरू इंडिया से आ गई हुई है वापस। तो चलो इन्होंने पिक करिए तो छड़ के आइए। बेल दो, देख ये लो पकड़ो, ये आपके ओलिव्स हैं और एप्पल है। आगे बैठो, जाके खा लो बैठ के। हाँ गाड़ी धुलवाने वाली हुई है, बैठ जाओ आप, बैठो। मैं अनम को बुलाऊं, डोर बंद करूं। ऊपर क्या है, ये पता नहीं लोगों ने क्यों ऐसे लगाए होते हैं ना सॉफ्ट टॉयज। याद है वो एक दफा किसी गाड़ी के नीचे कुछ लगा हुआ था है ना, गाड़ी के नीचे। देखो वेदर देखो कितना अच्छा है। आज सर्दी नहीं है, पर सर्दी जो है ना, ये नहीं समझना कि सर्दी नहीं, सर्दी एकदम पड़नी है। और ये चेस्ट इन्फेक्शन ये सारा कुछ, और फिर ये सारा चलता है एंटीबायोटिक होते, पैरासीटामोल होते, आई भी बुरफी। मैंने बताया ना आपको स्टोरी वो विकी चीमा जो उसके बेटे की क्या हुआ है। नेवर एवर, कभी भी नहीं ऐसे कि किसी खुद भी नहीं उठा के किसी दूसरे की मेडिसिन कभी खानी चाहिए। इवन कि अगर आप बड़े भी हो तो कोई पता नहीं वो आपकी बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करे। अल्लाह पाक बस उस बच्चे की खैर करें। अल्लाह पाक उसको अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, और अल्लाह पाक खैर खैरियत से वो अपने घर वापस आए अपने माँ बाप के पास। बड़ी परेशानी होती है सुन किसी के बच्चे की, जैसे उसका बाप रोया तोबा जान निकल जाती है बंदे दी वेख के, किसी का माँ प्यो नहीं रोंदे। तो बच्चों को जी स्कूल ड्रॉप करके मैं आ गई हूँ अब अपने काम पे है, मैं आ गई हूँ अपने काम पे। इसके बाद जो है ना जाएंगे फिर खैर से इंशाल्लाह घर। यहाँ पे लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। इधरों जाते ना शॉर्टकट रास्ते, तो कोई बच्चों स्कूल छड़ के आ रहे हैं, कोई चलने फिरने आ रहा है। तो बस यही कुछ जे हम देखें, धूप निकली हुई है आज बड़ी अच्छी, मौसम बड़ा ही प्यारा है, बड़ा शानदार। आज मैंने खाना भी नहीं बनाना, वॉशिंग भी हमने कल चला दी थी, कोई काम शम नहीं, घर भी साफ़ है। तो बस आज करेंगे यही कुछ जो कुछ चल रहा है। ये देखो धुप दे नाल किड्डे सोहने लगते जे है पत्ते शत्ते, मैं कहनी है ब्यूटीफुल। ये देखें, पर जो इन्हों का रोला पैंदा जना पत्तियां दा शड़ शड़ छां छां, बड़ा सेहत बड़ी ज़रूरी जे अपनी। मैं कहनी हाँ मैंने ये शुरू किया हुआ है ना, सुबह 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 की जो ये सैर होती है बड़ी ज़रूरी है। आज तो सूरज की मैं कहती हूँ मुझे लगी पड़ी हैं। आज तो सूरज शानदार किस्म का निकला है, देखिए कितनी देर तक निकला रहेगा। वो करने के बाद जी मैं आई हूँ अपनी गाड़ी को धुलवाने। गाड़ी मेरी बड़ी गंदी हुई है, बस टाइम ही नहीं मिलता इनू साफ़ करवाने का। तो मैंने कहा चलें, बच्चे कह रहे थे मामा गाड़ी तो धुलवा लें मैं क्या हो बस यही काम नहीं सी जड़ा मेरी ज़िंदगी में शामिल होया, गड्डी भी धुआ के ले आंदी हैं, वरना वसीम भी धुलवा देते होते हैं। जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना, ये तब की धुली हुई है, और आज मैं धुलवाने के लिए लाई हूँ इसको। मैं देखो सारी साफ़ हो जाएगी, साफ़। आज बच्चों को मिलेगा सरप्राइज। बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग भी, सर्दियों में भी इन्होंने, इनका काम ही यही है। देखो
सर्दियाँ गर्मियाँ गड्डियाँ धुपनियाँ ने, और मैं तो हमेशा जो है ना एक्स्ट्रा दे के जाती हूँ इनको टिप। बड़े खुश होते हैं और जब भी आते हैं ना बड़ी फिर रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखो बड़ी अच्छी गाड़ी मेरी साफ़ करते होते हैं माशाल्लाह। तो ये लें जी, गाड़ी को वहाँ पे छोड़ के आई हूँ अंदर से साफ़ होने के लिए, और मैं कर रही हूँ इधर बैठ के नाश्ता। मैं क्या नाश्ता करना हो, गड्डी में लगना है टाइम, तो आज मैं अकेली ही आई हूँ, घर वाले सारे घर है। ये देखिए, ये मुझे लीना ने दिया था मेरी लास्ट बर्थडे पे जब मैं पाकिस्तान थी, तब दिया था लीना ने। तो आज जी यहाँ से मैंने खाया आलू का पराठा जो कि बड़ा ही मज़े का था। इनका गोभी का भी पराठा बड़े मज़े का है और मूली का भी। चलें जी, चल के लेते हैं अपनी गाड़ी और फिर चलते हैं घर। नाश्ता मैंने कर लिया, सैर करके तो खा लिया आलू वाला पराठा सत्या ही नास, पर खैर कोई नहीं। ये देखो कैपुचिनो, शीनियो, टीनियो, पीनियो लगी हुई हैं। वहाँ से जाके लेनी है मैंने अपनी गड्डी, तो चलो फिर चलते हैं। तो ये देखें जी, गाड़ी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से साफ़ हो गई है, धुल गई है। चलो जी, मैं जी अब जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। गाड़ी धुलवा के आई, नाश्ता तो मैं बाहरों ही कर आई सब और मैं तो आके सो गई। तो मैं तो जी जा रही हूँ अब बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। मैं तो घर आके सो गई, ठीक है। तो बस अब आँख खुली है तो मैं क्या चलो जी ज़रा थोड़ा बंदा अपने आप को होश दवाए और बच्चों को लेके आऊँ। तो जो मेरी सिस्टर है रोहमा, जिनके चैनल का नाम है अम्मी हलीमा का किचन, उनका मैसेज आया हुआ था, अब्बू जी ने वीडियो बना के भेजी है मेरे लिए तो वो मैं शेयर कर दी हाँ, तो तुसी भी सुनो। मल्ला की आ जा पुत्र, छेती आ जा। आओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, फिर ना आके दसिया नहीं तेनों। आ छेती आ जा, छेती। हाँ, तबीयत तो आपकी ठीक है। आ जा, आप ही आ जा। चलो। तो ये था जी अब्बू जी का मैसेज। तो बस ऐसे ही होता है, मैं फ़ोन भी करूं तो यही कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कदों आना है, जल्दी दस, तरीक दस तो बस कई दफ़ा होता है ना कि आपके अपने घर में भी मतलब कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बस थोड़े ज़रा यहाँ पे कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि मेरा अभी निकलना मुश्किल है। तो बाकी देखें, जब जो सफ़र किस्मत में लिखा होता है अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ भी कर देते हैं। तो हले तो मैनू कोई पता नहीं, देखो की बंद है। और जो कपड़ों के हवाले से आप इंक्वायरीज़ करते हैं आके इंस्टाग्राम पे, जिनके मैसेज हैं, और मैं उन सब के लिए मेरा ये मैसेज है कि मैं अभी कपड़ों के हवाले से कुछ यहाँ पे नहीं कर रही, मतलब कि कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं मैं ले रही। वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने पाकिस्तान कब जाना है। क्योंकि जब मैं ऑर्डर्स वगैरह आपके लेती हूँ तो उनमें कुछ काम मेरे अपने भी होते हैं जब मैं जाती हूँ, जो कि मुझे करने पड़ते हैं, टेलर से मिलना या कुछ भी जाके ऑर्डर्स वगैरह को चेक करना। और दूसरा वहाँ पे सारा काम जो था मेरा, वो वसीम के भाई ने माशाल्लाह से संभाला हुआ था। टेलर्स को कपड़े देना, कपड़े लेके आना, और फिर वहाँ के कस्टमर्स को पोस्ट करना, और फिर स्काई नेट के थ्रू यहाँ पे कपड़े जो हैं वो मुझे मिल जाते थे। तो अब वो भी इधर आए हुए हैं, तो अभी जो है ना वहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जिसके ऊपर मैं ये जिम्मेदारी डाल सकूँ। तो अगर मैंने ऑर्डर्स ले लिए तो वो वहाँ पे करेगा कौन? कपड़े ताड़े लेट हो जाएंगे, फिर तुसी एवं चिड़ोगे खपोगे, तो देखो ट्रक किड्डा लंबा जाए वो देखो वो घर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सब लोगों को, पापा को भी। तो इसलिए अभी मुझे नहीं पता कि मेरा अपना चक्कर कब लगना है। ते बाकी जो इंसान दी किस्मत विच कुछ होवे किधरे जाना, तो अल्लाह पाक भी उस चीज़ दे विच फिर आसानियां कर देंदे ने। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियां करें, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर भी। आपको पता है कि सारा काम शाम साथ में चलाना, और कपड़ों का जो है मेरा वो मैंने अभी बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, और उस चीज़ का मुझे नुकसान भी है। पर की करा फिर, हुन एक बंदा एक पासे किधरे पूरा आ सकता है ना, इतनी दौड़ भाग हर चीज़ के पीछे, मतलब कि खुद भागना, और मेरे लिए फिर वो मुश्किल हो जाता। तो बाकी बस मेरे लिए दुआ कर दिया करें कि जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर पड़ी हैं अल्लाह पाक इनको पूरा करने में जो है ना मेरे लिए आसानियां करें। तो बाकी देखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें कबूतर को लग रही है ठंड, मैं बुल्ला को लेने आई हूँ स्कूल से। ये देखें कैसे छुप के बैठा हुआ है
वो देखो वो ट्री कितना अच्छा लग रहा है ये वाला, है ना। तो बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ घर। मौसम देखिए आज का माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। तो ये है जी हमारे पुराने घर वाला पार्क, बड़ा यहाँ पे बच्चे खेले हुए हैं, बड़ा मिस करते हैं। तो आऊँगी किसी दिन लेके इनको घर बाहर से दिखाऊँगी बड़ा याद कर देने। तो आज ही ज़ैनब ने बनाए थे जैकेट पोटैटो जो कि बड़े ही मज़े के थे, साथ में सैलड भी था, ट्यूना एंड स्वीट कॉर्न भी थे, साथ में वही कोल्स्लो, बीन्स, चीज़ थे, बड़े ही मज़े के बने थे माशाल्लाह से। और मैं जी आई हूँ यहाँ पे सर्जरी वसीम की कुछ मेडिसिन जो थी वो ख़त्म होने वाली थी, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आके सर्जरी में यहाँ पे देनी पड़ती है, तो फिर वो जो है मेडिसिन आपकी आगे फिर आपको मिलती है। तो बस सारे काम नाल नाल ने, तो मैं कहनी है कि बस जी भज दौड़ लगी जे। सो दिन शुरू होता है कैसे ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करदी हाँ कि एक दिन जड़ा शुरू होता है फिर सारे दिन दे काम हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारियां जो भी होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो शाम को फिर बंदा सोता है तो फिर अगले दिन का सोचता है कि अगले दिन की करना है। तो अगले दिन जी असी उठ के बनाई पालक पालक मैं लेके आई हुई थी, बड़ा ही मेरा दिल कर रहा था पालक बनाने को। काफ़ी सालों के बाद ही मैं बनाने लगी, पता नहीं मैंने तो याद ही नहीं कि लास्ट मैं पालक गोश्त या पालक चिकन जड़ा है मैं कदों बनाया सी। तो ये 650 ग्राम का एक पैकेट होता है जो कि मैं 2 लेके आई थी। तो यहाँ पे जी इनको धो के तो रख देंगे, इनका पानी नुचड़ेगा तो फिर बाकी अगे दूसरा काम करांगे। ज़ैनब बड़े शौक से खाती है माशाल्लाह, अब्दुल्ला भी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ जी मीट शॉप पे, तो देखो इत्थे पालक फ्रैश जी देसी साग भी आ गया है, करेले भी पड़े हुए हैं, मूलियाँ भी और मेथी भी बड़ी फ्रैश, धनिया पुदीना हर चीज़ जो है ना यहाँ पे जो अपनी देसी दुकानें होती है ना बड़ी फ्रैश पड़ी होती है। सब्ज़ी भिंडियाँ भी भाई तुहानू यूके विच ना 12 महीने हर सब्ज़ी मिलेगी। टिंडे भी पता ना उस दिन मैं टिंडे लैके गई सा टिंडे भी बड़े होते हैं, हर चीज़ हर सब्ज़ी। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ सब्जियां ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ सर्दियाँ 'ਚ आनियाँ तो गर्मियाँ 'ਚ आनियाँ, पर नहीं अब तो 12 महीने जो सी भी आपने सब्ज़ी पकानी है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से जी लिया हमने लैम का शोल्डर करवाऊँगी। तो बस फिर आज बनाएंगे हम ये पालक और गोश्त। और पालक गोश्त मैं बनाऊँगी बाजी की रेसिपी से। सुबह मैंने बाजी को मैसेज किया कि मैं तो बई ਤੁਹਾਡੀ टिकटॉक ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਰੈਸਪੀ ਲੱਭਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੈਸਪੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ जाए रेसिपी ना लभे। तो यहाँ पे जी मैं अदरक लहसुन और प्याज जो है इन सबको छील के रख लूँगी। तो पालक का भी जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और बस उसको जो है रख देंगे साइड पे पकने के लिए। और मसाला शसाला भुन के गोश्त नूं लावांगे प्रेशर। तो मज़े की बनती है। मेरी अम्मी अल्लाह पाक जिन्होंने नसीब करे बड़ी मज़ेदार बनाते होंदे सन पालक गोश्त, बड़ा मज़े का। हम लोगों ने साथ बैठ जाना, साथ में बैठ के पालक साफ़ करवानी, बड़ा मज़ा आंदा हुंदा सी। छोटे सन ना ते पालक दे एडे एडे गुच्छे बनाने ते अम्मी नूं फड़ाने कि देखो मैं साना बहुता गुच्छा बनाया कि बंच पालक है ना, सबसे बड़ा मैंने बना के दिया आपको। तो बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ पे पालक डाल दी सारी पतीले में। तो ये 3-4 हरियाँ मिर्चां सन, एक सिनेमन स्टिक दा पीस। और इसको जैसे जैसे ये नीचे जाती जाएगी बाकी की मैं ऊपर डालती जाऊंगी इसके। अब पक के बिल्कुल थोड़ी रह जाती होंदी है, देखने में लगता है कि पता नहीं किड्डे वड्डे टब्बर दा खाना बनन लगा खैर नाल, पर पक के ये बिल्कुल इसने थोड़ा सा रह जाना है। तो बस जी साथ साथ करते हैं हम बाकी के काम। वो देखें मैंने रखा हुआ है प्रेशर कुकर, उसको करेंगे हम इस वाले चूल्हे पे शिफ्ट। पहले ये सारा कर लूँ तो फिर आगे की तैयारी दिखाते हैं आपको। और पालक आज मैं बनाऊंगी देसी घी में। मेरी कोशिश यही है कि ऑयल में जो है वो कुकिंग ना की जाए। ऑयल ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ कि देसी घी खाया करो साइंस भी साड़ी अपनी है। तो यहाँ पे 2 प्याज जो हैं ये मैंने डाल दिए हैं घी में। तो इनको करेंगे गोल्डन और फिर करते हैं बाकी का काम शाम। तो फ्रेश अदरक लहसुन जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर, फ्रेश वाला जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है। तो पालक गोश्त जो है बाजी भी बहुत मज़े का बनाती है। मैं जब उन्होंने बनाया हो तो मैं उधर से खा लेती होती हूँ। घर में मुझे अपने घर में ना बनाने का ये सब्जियां पालक हो गई, साग, मेथी, वह ये मैंने बड़ी मेहनत वालियां हांडियां लगदियां ने। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਪਕਾਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਖਰਾ ਭੁੰਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। तो खैर इतना नहीं मैं बनाती, बहुत कम। मैं तो पता नहीं कितने सालों बाद मेरे घर जो है ना पालक पकने लगी है। तो यहाँ पे ये मैंने फ्रेश जो था
अदरक लहसुन, साथ इसके एक ग्रीन चिल्ली डाल के तो इसको मैंने कर लिया है चॉपर में, इस तरह से चॉप। ये मेरा मिनी चॉपर है, छोटा सा, बड़ा काम आता है ये मेरे। तो ए देखो, ए मैं बना लिया आज। तो अच्छा लगता है हांडियों में फ्रेश अदरक लहसुन आप डालें। तो बस, तो सिनेमन स्टिक का एक पीस जो है वो डालेंगे जी प्याज़ों के साथ। और मोटी इलायची जो है वो भी आप डाल सकते हैं, मैंने पालक में भी डाली थी, पालक में मोटी इलायची और सिनेमन स्टिक, उसका ना टेस्ट मतलब कि जो फ्लेवर है ना वो बड़ा अच्छा आता है हांडी के अंदर। लेकिन जब आपने सर्व करना है ना फिर आप निकालें, कई दफ़ा जो मोटी इलायची है ना वो किसी वड्डे दे मुँह चली जाती। तो इत्थे देखो मैंने अपने बालों की करवाई है कटिंग, मेरे बाल बड़े ख़राब हो गए थे, तो ये भी मैंने कटवा दिए हैं, बस इन्ने इन्ने रह गए जी। हूँ मेरे बाल माशाल्लाह जल्दी लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं बालों की बड़ी केयर करती हूँ। ऑयल वगैरह लगाना जो है वीक में 2-3 दफ़ा जो है मैं ऑयल लगाती हूँ, पर आजकल मेरे टाइम नहीं मिल रहा। और यहाँ पे तकरीबन 800 ग्राम जो है ये मीट है लैम का। तो प्याज यहाँ पे गोल्डन जब होने शुरू हो जाएंगे फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगी मसरों की दाल अंदाजे से मैंने भिगो दी है, थोड़ी सी मूंगी की थी, थोड़ी सी मसरों की। तो ये बड़ी अच्छी लगती है किसी भी सालन के साथ, इवन के चिकन कढ़ाई हो, लैम कढ़ाई हो, साथ में थोड़ी दाल भी बनी हो, मुझे तो मज़े की लगती है। दाल चावल तो वैसे ही मज़ेदार लगते हैं ना। तो यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का डाल दिया था, प्याज ब्राउन हो चुके थे। तो बस साथ साथ जो है दाल की भी तैयारी चल रही है, दाल का पानी भी जो है वो हम चढ़ा देंगे। तो मीट भी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। मीट की अच्छी तरह से भुनाई हुई हो तो हांडी जो है ना वो मज़े की बनती है। तो यहाँ पे है जी 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून जो है सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी का। तो यहाँ पे ये देखें दाल का पानी जो मैं बता रही थी वो हम तैयार कर रहे हैं। इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे तो बस नाल नाल सारे काम होंदे पे ने। साथ साथ आपने गोश्त को भी नज़र में रखना है, उसको भी भूनते जाना है ना कि ते हांडी दूसरी ताड़ी सड़ जाए। आज आपने देखना है एंड तक हांडियों के साथ हुआ क्या। तो यहाँ पे जी हम डाल देंगे अब इसके अंदर सारे ये ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा। वो देखें पालक भी उधर दूसरे पासे उबल रही है। ढक्कन हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टिन टमेटो का था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और फिर सारे ये नमक, मिर्च, हल्दी ते टमाटरां दे नाल तुसी गोश्त नूं चंगी तरह भुन लेना वे। तो बस फिर इसको हम अलग से लगाएंगे प्रेशर और बाद में इसके अंदर जाएगी पालक। तो यहाँ पे अब दाल का जो पानी है उसके अंदर जी हम डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और ज़ीरा। और यह देखो दाल जड़ी वो भिजी पई जे। और यहाँ पे हाफ़ टिन टमेटो का था उसको मैंने अच्छी तरह से चॉपर में इस तरह से ब्लेंड करके ये डाल दिया है। तो जैसे ही ये मतलब कि पानी उबलन लगेगा तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ दाल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ऐड करा। तो आज तो जी किचन में हांडियों का लगा हुआ है मेला। सुनया जे ना अबू जी कहते ने ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो आज जी किचन का नज़ारा ही कुछ और लग रहा होगा आपको। देखो बस एक चूल्हा बचा है तो 3 चूल्हियां ते पईयां ने अज हांडियां। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं एक दिन खाना वगैरह बना लेती हूँ और फिर तो बस अगले दिन फिर मुझे रेस्ट मिल जाती है। अगले दिन घर के कोई और काम शाम कर लेते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह का या कोई क्लीनिंग का या कोई लॉन्ड्री का काम है तो वो हो जाता वे। तो यहाँ पे गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून के तो इसमें डाल दिया पानी, पानी थोड़ा सी। तो मैंने कहा केटल में थोड़ा सा और गर्म करके तो फिर हम इसके अंदर कर देंगे ऐड, क्योंकि हांडी साड़ना ना जाए, मुझे यही डर लगता है। तो तुम देखते जाइयो आज होना की ये। आज जो यहाँ पे आपको ये नज़ारे नज़र आ रहे हैं ना, इन्ना तो तुसी एंड लाजमी देखना है। तो यहाँ पे प्रेशर लगा दिया जी मैंने गोश्त को 8 मिनट के लिए। पालक जो है वो भी गल चुकी है, दाल का जो पानी मैंने रखा हुआ था सारी चीज़ें डाल के वो भी उबलने लग गया था। तो यहाँ पे मैंने दाल को कर दिया ऐड। 8 मिनट बाद असी खोलिया प्रेशर तो यहाँ पे गोश्त ज़बरदस्त जो है गल चुका था। शुगर है कि हांडी सड़ी नहीं। तो इत्थे जड़ी ये पालक वो भी देखें उसकी भी आग हमने बंद कर दी थी। अब जो प्रेशर में मीट है वो सारा मैं इस पतीले में ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे खुला बर्तन चाहिए पालक के लिए। तो ये देखें ये सारा इसमें ऐड कर दिया, इसको सारे को मिक्स करेंगे और इसको फिर हमने रखना है हल्की आग पे। तो थोड़ा सा इसके अंदर और जब पानी ड्राई होगा तो एक स्टेज पे जी इसके अंदर हमने ऐड कर देना है दूध। दूध पालक में क्यों ऐड करते हैं इस टेक्निक का मैनू नहीं पता, ना ही साइंस मेरी समझ विच आई अज तक। बहरहाल ये इस रेसिपी का एक हिस्सा है। मैंने जिसकी भी किसी की रेसिपी देखी है, मैंने अपने घर में भी देखा है कि इस स्टेज पे
जब पालक को गोश्त में ऐड कर देते हैं ना, तो फिर दूध जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर वो लाजमी डालते होते हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे हमने भी ऐड कर दिया है मिल्क। जे एस ਸੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ समझ ਹੋਈ तो मैंने इतने तुसी लाजमी मैसेज करके दसना है, कमेंट करना है कि क्यों ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये देखिए हांडी की शक्ल हमारी ज़बरदस्त हो गई है। तो बस हुणे ही मैं चुल्हा जड़ा वे एदा मतलब कि इस पतीले को दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी और दाल को रखेंगे इस वाले के ऊपर। तो यह देखो बाहर कितनी हवा चलती पई साजे, बादल हुए हुए हैं आज। बस इधर ऐसे ही है, एक दिन धूप निकल आती है, अगले दिन ही जो है ना मौसम जो है वो बेईमान हो जाता है, शदीद किस्म का। तो मैं कहा चलो ज़रा बाहर भी नज़र मार के आवां बाहर की चल रहा है। तो ये देखें मैंने हांडी को ना इस चूल्हे के ऊपर रख दिया था। तो अपने वालों तो मैं हांडी करके गई सा बंद हल्की आग ते रख के, पर हांडी मेरी सड़ गई। सड़ी हुई हांडी भी आपको दिखाएंगे। अब आप देखें पालक इस पतीले में शिफ्ट हो चुकी है, पर लग रहा है किया इसको गार्निश। तो मैं कहनी हाँ कि कई बारी जड़ा है ना पता नहीं चलता अंदर की है तो बाहर की है। तो यह देखो ऐसा जे जड़ी हांडी सड़ी सी। तो ये देख लें जी, ऐ साडा पतीला बेचारा। अज तो मैं कहती हाँ कि बस कुछ ना पूछो। बहरहाल यहाँ पे हो रही है दाल के तड़के की तैयारी। तो मैंने बड़ा ही दुख होया, अज मैंने इन्ना अफसोस होया कि मैंने इतने, मैं कहती हाँ पता नहीं उरे साल बाद ही पालक पकाई सी घर विच, ते ओह भी सड़ गई। ते बस बड़ी दिल को तकलीफ हुई, एक पूरे बंदे दी पालक सड़ गई पर हांडी में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये जो शायद मैंने दूध डाला था उस वजह से अगर हांडी सड़ी भी है तो उसकी स्मेल नहीं आई, वो बच गई है ना। तो यहाँ पे हाफ प्याज लिया मैंने, तड़का भी लगाएंगे इसको देसी घी का ही, ऑयल वगैरह कहीं पे मैंने आज यूज़ नहीं किया खानों में। और साथ में थोड़ा सा मैंने गार्लिक भी डाल दिया है। दाल जो है वो भी गर्म है, दूसरे चूल्हे पे तेलो जी शड़ शड़ शड़ा होने लगी है। मुलाजा फरमाएं, देखा ना फिर आता है ना मज़ा तड़के की इस आवाज़ का। तो साथ ही यहाँ पे धनिए के साथ करेंगे गार्निश। और बस जी दाल भी हमारी रेडी है। साथ में थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर डालेंगे हम गरम मसाला, जो कि दालों की और हांडियों की है जी जान। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। किसी मैंने सुना जी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, गर्म मसाले नाल कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। मैंने खुद अपने ऊपर ये चीज़ आजमा के देखी हुई है कि कोई इन्ना चीज़ां ਇਹ चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान नहीं देंदियां। हाँ क्वांटिटी कम रखें हर चीज़ की। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है कि हर चीज़ ने फिर अपना असर दहाना। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए और अम्मी के लिए बना रही थी रोटी। ਤੇ ਬਸ रोटी खा के तो मैं दौड़ जाना है बच्चों ਨੂੰ स्कूल तो लैन वास्ते। तो ये हम लंच कर रहे थे, मैंने कहा पालक बनी है तो खाइए बड़ा ही जो है ना आज मैं कहती हूँ मैंने इतनी सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत से आज मैंने खाने बनाए, पर मेरा बड़ा ही मैनू इन्ना अज तो मैनू इन्ना कुछ दुख होया। हांडियाँ सड़ जांदियां होंदियां सन कदी कदी, है ना। शुरू में जब आप कुकिंग सीखते हैं या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ चावल सड़ जाते हैं या तुसी ऑमलेट बनाओ तो अंडा सड़ जाता होंदा है, पराठे ही सड़ जाते होते हैं। पर आप यकीन माने पालक ने तो आज मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई पर खैर कोई नहीं, जो किस्मत में होता है वो इंसान को मिलता है। तो जिन्ना किस्मत विच लिखा है उन्ना ही तुसी खाना है ना। तो यह देखो थोड़ा सा लगाएंगे बटर और यहाँ पे इसका घूंघट उठाएंगे। तो ये देखें कितनी मज़े की हांडी हमारी। तो ये लो जी, साथ में मैंने हरी मिर्चें भी डाली हुई थी। तो ये मैं तो रोटी के ऊपर रख के खाऊंगी, मुझे तो ऐसे ही मज़ा आता है। आलू बैंगन हो या आलू गोभी हो, कोई भी सब्ज़ी सुक्की जिन्होंने सुक्की सब्ज़ी कहते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं जी ऐसा आई हुई हूँ, यहाँ से चाहिए घर के लिए दूध। अब मैंने जाना है बाजी की तरफ। मैं कहा जाके बाजी की ज़रा तबीयत पूछ के आऊँ। और हम लोगों ने उस दिन जाना था शादी पे, तो उस दिन थी बाजी हॉस्पिटल। भाईजान ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि बाजी को लेके जा रहे हैं। तो बस बाजी के लिए, बाजी मेरे फुल्लां नूं देख के ज़रा खुश। और तो कोई एडे खास कोई नहीं पे हुए। देखो कुछ इधर ही ने जोड़े मैं चुके ने चीज़ें जो मुझे कुछ चाहिए वो ले लूँ, फिर बाजी की तरफ जाऊँ, उनका हाल चाल पूछूँ, क्योंकि रास्ते में ही आता है। तो मैं क्या फिर जावा घर, सारा दिन तो टाइम नहीं मिलता।
चल सो चल बस लगी हुई है जाके देखो ना कैसी है तबीयत। तो सारी मैंने यहाँ से शॉपिंग कर ली जो मुझे चाहिए था। बाजी के लिए फूल भी ले लिए हैं। तो अब मैं चलती हूँ। इतनी सर्दी है आज, इतनी ठंड है कि तुहानू की दस, बड़ी ठंड है। पर इस दफ़ा ना मैं सॉक्स नहीं पहन सक रही, पता नहीं क्यों मुझे इतनी गर्मी लगती है सॉक्स के साथ। तो मैंने ना जूता ऐसे ही पहना होता है बंद। हाँ जब मैं जाती हूँ ना सुबह वॉक के लिए तब मैं पहनती हूँ सॉक्स, लेकिन ये एसडा वगैरह आना या बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाना तब नहीं मेरे से पहना जाता, पता नहीं क्यों। लो जी आए इनू सीधा करा कि मेरे फोन का ना स्टैंड खराब भी रहा। गड्डी कड्डिए ते चलिए। तो मुझे जी कमेंट आए हुए थे कि लाइबा क्यों नहीं आई, उसने वलीमा क्यों नहीं अटेंड किया, या आप लाइबा का क्यों नहीं बताती। तो लाइबा जी माशाल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी में होती है, तो उसकी स्टडी जो है इस तरह की है कि वो आए दिन उतो छुट्टी लेके नहीं आ सकती। फिर बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, उनको फिर इतना काम करना पड़ता है। तो उसका जो था ये वाला वीक बिज़ी था, कोई उसके कोर्स वर्क के हिसाब से कोई उसको डेडलाइन मिली हुई थी जो उसने सारी असाइनमेंट्स वगैरह अपनी जमा करवानी थी। तो फिर ट्रैवल करना आना एक दिन वास्ते वो बच्चों वास्ते जो है ना टू मच हो जाता है। तो मैं अपनी बेटियों को कभी भी मतलब कि बच्चों को जहाँ पे उनकी पढ़ाई का मामला होना, मैं उनको कभी भी फोर्स नहीं करती या उन्होंने तंग नहीं करीदा। हाँ अगर वो फारिग होती तो उसने ज़रूर आना था। तो उसकी स्टडी के हवाले से जो है ना उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो नहीं आई। तो इंशाल्लाह आगे क्रिसमस की हॉलीडेज़ जब होनी है तो तब वो इंशाल्लाह फिर आएगी घर। वसीम की अम्मी, मैं, वसीम के छोटे भाई गल्लां शल्लां करदे रहे, एकदम मैनू स्मैल आई। मैं क्या हाय मैनू लगदा मेरी हांडी सड़ गई। अपनी तरफ से मैं आग बंद करके गई पर हल्की ते सी, तो थोड़ी सारी हांडी लग गई, पर नहीं, पर कोई नहीं, बच गई सी माशाल्लाह फिर भी। तो बड़ी ही मज़े की बनी है, पर ये है कि उसमें स्मेल कोई भी नहीं थी कि जिंज नहीं पालक थोड़ी सारी पतीले च लग जावे। पर शुक्र है कि फिर भी बचत हो गई। इतनी मैंने मेहनत से आज तो मैं एक टांग पे खड़ी रही किचन में, एक टांग पे एवं 5 मिनट वास्ते बैठी हाँ, जाके कोई गल होंदी पई सी, मैं क्या मैं भी जाके सुनदी हाँ, है ना। वसीम ने मुझे बुलाया तो लो जी पालक सड़ गई उन्नी देर विच। तो यहाँ जी मैं पहुँच चुकी हूँ बाजी के घर। तो मैं देखा किचन की लाइट ऑन है, तो मैं ज़रा खिड़की चो झाती मारी तो बाजी फ़ोन पे थी और मैं बिल्कुल बाजी के सामने, पर बाजी मेरे आनू कोई पता नहीं सी। तो बस हाल अहवाल पूछने वालों के आ रहे थे फ़ोन। फिर यहाँ पे मैंने विंडो को नॉक किया। अभी बाजी खोलेंगी दरवाज़ा, बाजी दवांगी फुल। बाजी आए नहीं, बाजी कितने रह गए ने, दरवाज़ा खोलो। अल्लाह दे बंदे दरवाज़ा खोलो, तुहाडा हाल चाल पूछन आई हां। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? की कीता जे?